प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। शालोम में आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया परमेश्वर का वचन इस पे अपलोड करते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। साथ ही में इसको आप शेयर करना मत भूलें। और जैसे कि आज के वचन में जब हम लोग चलते हैं तो हमारे बीच में सिस्टर शशि है, वो आप परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेके आई हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सीखते हैं शशि के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे फिर से आप लोगों के बीच में लेके आया परमेश्वर के समय के लिए, कि खुदा ने मुझे मौका दिया। और मैं पास्टर पंकज का भी धन्यवाद करती हूँ और ब्रदर का भी, हर एक शख्स के लिए जो सेवा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और स्पेशली मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने वचन से भरते हैं और परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे हबक्कूक, उसका 3rd चैप्टर, उसकी 17 वर्स। हबक्कूक 3rd चैप्टर, उसकी 17 वर्स से 17 to 19 तक मैं पढ़ रही हूँ। 17, 18, 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। यहाँ पे क्या है, परमेश्वर का जो दास है वो प्रभु से इतना प्यार करता है ना, मतलब अगर हम एक देखें तो वो प्रभु से कह रहा है कि प्रभु चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाख लताओं में फल लगे और जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और थानों में क्या गाय बैल ना हो। मतलब कुछ भी ना हो। मतलब कितनी बड़ी बात है। चाहे खाने को ना हो, चाहे जितने लोग मेरे आसपास हैं सब धोखा देने वाले, मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और जो मेरे साथ हैं वो भी मेरे साथ नहीं है। कहता चाहे कुछ भी ना हो, आगे वो 18 आयत में कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में देखिए, क्या आज के टाइम में कोई खुदा से इतना प्यार कर सकता है? एक पल के लिए सोच के देखो कि खुदा से वो इन सेवक परमेश्वर का कितना प्यार कर रहा है। वो कह रहा प्रभु कुछ भी ना हो, चाहे खाने को ना हो, चाहे पहनने को ना हो, चाहे मेरे चारों तरफ धोखा ही धोखा हो, कुछ भी ना हो, लेकिन मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। उसका खुशी का जो कारण है वो क्या है? परमेश्वर है। कोई वस्तु नहीं है, कोई मटेरियल थिंग्स नहीं है, कोई शख्स नहीं है, बस उसकी खुशी का कारण कौन है? यहोवा। कहता और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और वो खुश किससे है? जिसने उसे उद्धार दिया। अब हम चाहे अन्य जाति से हैं, चाहे हम बाइबल क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और जब हम प्रभु हमें छूता है तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आप आज भी जीवित हो। हम अंगीकार कर लेते हैं, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया, लेकिन हम ह्यूमन नेचर है, हम परमेश्वर पे उस तरीके से भरोसा नहीं रखना पाते जिस तरीके से हमें रखना चाहिए। यहाँ पे जब मैं इस दास की लाइफ को देखती हूँ, वो देखो उसकी चारों तरफ एक भी शख्स ना अपने ना पराए, ना कुछ खाना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें वो पॉजिटिविटी पा सके। चारों तरफ उसकी क्या है? नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। बट उसकी लाइफ की एक पॉजिटिविटी क्या है? यहोवा परमेश्वर। उसने अपनी लाइफ का जो बेस है और अपनी जो खुशी है किसको माना? यहोवा परमेश्वर को। क्या हम आज के टाइम में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जब दुनियावी और आत्मिक रिश्ते की बात आती है ना परमेश्वर के साथ, जब तक हमारे पास एक मटेरियल थिंग, सब कुछ हमारे पास ऐशो आराम है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक कंफर्टेबल जोन है हम खुश रहते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आई, सबसे पहला तो हम कुड़कुड़ाते हैं। सबसे पहला विचार ही होता, गुस्सा होंगे। अगर हमारा नेचर गुस्से वाला है तो हम गुस्सा करेंगे। अगर हमारा नेचर गाली देने वाला है तो ऐसी गाली निकालेंगे ना सबसे पहले ही परिस्थिति आते ही कि आंख नाक कान सबके खोल देते हैं। या फिर हम कुछ ऐसा बोल देंगे तो उस टाइम पे जो हमने जो उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया होता है ना, हम अपने उद्धारकर्ता को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर है ना वो आत्मा पे क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। लेकिन भला होता कि हम क्या करते, हम उस समय में, उस परिस्थिति में अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को याद करते और कहते कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो खुशी है, कौन है, परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि अब देखो हम इसके 19वीं आयत पढ़ते हैं, वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। देखो कितनी अच्छी बात है कि जो मेरा बल मूल है, जो मेरा बेस है, वो कौन है, यहोवा परमेश्वर। फिर कहता है वह मेरे पांव को हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। उसका भरोसा है, अगर आज मेरे पे ये परिस्थिति आई है, मैं हिलूंगा नहीं, मुझे पता है मेरा खुदा मुझे संभाल लेगा। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या हम उन परिस्थितियों में खुश हैं? क्या हम जैसे जब हमारे पास सब कुछ था तब खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या परिस्थिति आने पे तब खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं? अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो 3rd चैप्टर है, मैं उसके सिर्फ एक आयत आपके साथ पढ़ूंगी, 16 और उसके साथ एक 17। पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा, मतलब परमेश्वर के प्रति प्यार उन 3 दोस्तों का कैसा है कि जो परिस्थिति भी आने पर बदला नहीं। देखो मैं पढ़ रही हूँ दानियल 3 की 16 और 17। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वन, हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आप ये दानियल का 3rd चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसमें 3 दोस्तों की एक स्टोरी है कि वो परमेश्वर के लिए किस तरीके से खड़े रहे, क्योंकि राजा बोल रहा था कि अगर आप नहीं झुकोगे तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें धधकते हुए आग में डाल दूंगा। लेकिन वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे उनका जो राजा को रिप्लाई करने का तरीका क्या है, कहता परमेश्वर हमें पता है राजा, हमारे परमेश्वर में ये सामर्थ है। वहां पे अगर हम एक छोटी सी चीज देखिए, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानते थे, उसके प्यार को, उसके अनुग्रह को वो जानते थे। लेकिन उनका प्यार कंडीशनल नहीं था, परिस्थिति के अनुसार नहीं था। वो उस परिस्थिति में भी क्या कर रहे थे, खुश थे और राजा को रिप्लाई कर रहे थे कि हमें पता है हमारा राजा हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाएगा ना तो कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आ गई, उनका जो प्यार था वो परमेश्वर के साथ कंडीशनल नहीं था, अनकंडीशनल था, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी कि प्रभु अगर तू देगा तभी तो मेरा परमेश्वर है, अगर तू नहीं देगा तो मेरा परमेश्वर नहीं है। और जब हम हबक्कूक पढ़ रहे थे वहां पे भी वो क्या था, उनका प्रभु के साथ परिस्थितियां आने पे प्रभु से निराश नहीं था वो सेवक। कहता प्रभु मैं खुश हूँ, इन परिस्थितियों में परमेश्वर में आनंदित हूँ। क्योंकि जो असली खुशी होती है ना वो अंदर से होती है। क्योंकि हम इंसान कई बार क्या करते हैं, हम ऊपर से दिखाते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन जो हमारा जो मन है ना हमारे चेहरे पे आ जाता है। अगर सच में खुश है तो हम कैसे रहते हैं, क्योंकि एक खुशी में इंसान का नेचर और एक दुख में इंसान का नेचर, और एक दुख में भी खुशी होने का नेचर, दोनों क्या होता है, जो परखने वाला होता है वो जान जाता है। लेकिन हम सच में अगर परमेश्वर के विश्वासी हैं और सच में प्रभु को जान चुके हैं तो हम उस परिस्थिति में ना हमारा मन और हमारा चेहरा दोनों एक जैसा रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा है कि जो मन में है वो मुंह पे आ जाता है, जो मन में भरा है वो मुंह पर आ ही जाता है। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सच में परमेश्वर को पकड़ा है ना तो हम हिलेंगे नहीं,
हम कहेंगे प्रभु आपका धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए। क्योंकि जब हम आपको पढ़ रहे थे वो क्या कह रहा था, कहता तो भी मैं यहोवा के कारण क्या हूँ, आनंदित और मगन हूँ। यहोवा के कारण उसकी खुशी, क्योंकि जो खुशी यहोवा देता है ना वही हमारी ताकत है। हमें उस खुशी को पकड़ना है कि परमेश्वर अपनी खुशी मेरे अंदर डाल, क्योंकि जब परमेश्वर की खुशी हमारे अंदर आ जाएगी ना तब हमें किसी चीज से या किसी कमी घटी से या कोई साथ है यानी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर पौलुस, अल्लाह मतलब वह कैसा शख्स था परमेश्वर में जो सो गए, कि उसके अगर हमने प्रेरितों के काम हमने पढ़े हैं कि उसने कितने दुख उठाए प्रभु के लिए। मैं नहीं मानती कि शायद हमने ऐसे दुख उठाए होंगे, और लेकिन वो फिर भी खुश रहता था, प्रभु की सेवा करता रहता था। और प्रभु ने उसे इतनी सामर्थ से भरा कि लोग उसके रुमाल को छू के चंगे हो जाते थे। रुमाल कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मतलब सच में परमेश्वर का आनंद उसके अंदर था, परमेश्वर की खुशी उसके अंदर थी। पुराने और नए नियम में ये बड़े बड़े सेवक क्यों थे? क्योंकि एक चुना हुआ और एक प्रभु पे सच्चा विश्वास रखने वाला कभी भी किसी परिस्थिति में उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त खुदा को अपनी खुशी मानता है। कोई बात नहीं, कुछ है ना, मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है। कोई मुझे देखे ना देखे, कोई मेरी केयर करे ना करे, कोई मेरी परवाह करे ना करे, मेरा परमेश्वर मेरी परवाह करता है। और सच में परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, कहता दूध पिलाती माँ भी तुझे एक पल के लिए भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र क्या किया, अपनी हथेली पर खोद कर बनाया, और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हम हर पल हर घड़ी परमेश्वर हमें देख रहा है। सच में जो परमेश्वर का प्यार है वो अद्भुत है, लेकिन हम वो प्यार नहीं कर पाते आज के टाइम में। आज प्रभु का अनुग्रह है जो हमें संभाल रहा है। हम योग्य नहीं है खुदा के, लेकिन फिर भी उसका अनुग्रह हमें संभाले हुए, उसकी दया हमें संभाले जो हमें नाश नहीं होने देती। क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा रखना क्या है, हालातों में, परिस्थितियों में, जैसी मर्जी कंडीशन है, यहोवा तू मेरा चरवाहा है और तू मुझे कुछ घटी नहीं होने देगा, और आप मुझे संभालोगे परमेश्वर। ऐसा भरोसा जो बाइबल की जो सेंटर आयत है, जो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड में आती है और एंड से लेके सेंटर में आती है, उसमें परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी आयत की है। कहता 118 की 8, साम 118 की 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, कहता मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। अब यहाँ पे बात ही आ जाती है कि हमने शरण लेनी कैसे है खुदा की। वो पता है कैसे? जब हर वक्त उसके वचन में बने रहेंगे, उसके वचन पे ध्यान करते रहेंगे, उसके वचनों पे मनन करते रहेंगे, तो कोई भी परिस्थिति हमें गिरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमें संभाल लेगा। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1:1, भजन संहिता 1:1 और 2 आयत में पढ़ूंगी, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन, जब हम रात दिन परमेश्वर के वचनों पे मनन करेंगे, परमेश्वर को उठते बैठते चलते, जरूरी नहीं है अब हमें काम भी करने, लेकिन उस काम में भी हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपने मन में, वचन में ध्यान करते रहना, क्योंकि फिर वो क्या होगा, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली है, जब मेरे अंदर वचन रहेगा तो और कोई चीज मेरे अंदर आ ही नहीं सकती। अगर मेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, दूसरे की तरक्की को देख के, यार वो तो इतना बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं तो खुदा के लिए सब कुछ करता हूँ, मैं खुदा के लिए ये करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीजें आ रही है तो इट मीन्स अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन की कमी है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, हमारे उसके वचनों पर सही रीति से भरोसा रखना नहीं सीखते। क्योंकि अगर हम सही रीति से परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखते तो हमें बोले की या कुड़कुड़ाने की जरूरत ही नहीं होती। हम वीक क्यों पड़ जाते हैं?
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर टिकता ही नहीं है। परिस्थिति आते ही हमारे अंदर सब वो दुनिया, वो शैतान की वो सारी बातें आ जाती हैं और परमेश्वर साइड हो जाता है। फिर प्रभु देखता है। एक बार इमेजिन करके देखो, सोचो, चलो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, मैंने कुछ गलती की और प्रभु मुझे देख रहा होगा, यार इसने तो मुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अब थोड़ी सी परिस्थितियां शशि निराश हो गई। सोच के देखो कि प्रभु भी कितना दुखी होता होगा उस वक्त हमें देख के, क्योंकि जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं ना, और परमेश्वर के जो बुलाए हुए होते हैं, उन पे शैतान की भी नजर होती है। अच्छा, ये परमेश्वर में बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखो, अब देखो, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत बढ़िया वचन दिया। देखो, अब जब अय्यूब पढ़ते हैं, अय्यूब में अय्यूब की गवाही दे रहा है परमेश्वर। अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं अय्यूब पहले अध्याय में। वहां पे क्या है, परमेश्वर मंडली लगा के बैठा हुआ है, तो शैतान भी आता है वहां पे। तो वो पूछता है, परमेश्वर शैतान से पूछता है, तो कहाँ? कहता मैं पृथ्वी पर डोलते डालते आया। अब यहाँ पे क्या है कि जो परमेश्वर है वो अय्यूब की गवाही दे रहा है। कहता कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि उसके जैसा सीधा, खरा और बुराई से दूर रहने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला कोई नहीं है। तो शैतान भी आगे से देखो, कहता हाँ प्रभु जी, वो तो इसलिए तेरा भय मानता है क्योंकि आपने उसके अपने चारों ओर क्या किया, बाड़ा बांधा हुआ है। तो वो परमेश्वर को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। कहता तो एक बार सब कुछ हटा के देख कि फिर वो तेरी निंदा करता है कि नहीं करता। अब परमेश्वर कहता चलो ठीक है। अब परमेश्वर ने अपना क्या किया, परमेश्वर ने सब कुछ धन संपत्ति उसके हटा दी, लेकिन उसने क्या की, परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके शरीर पे कोड़े आते थे, मतलब जो जख्म थे वो भी कुत्ते उसके जख्मों को आके चाटते थे। जी, हमें इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा फीवर भी हो जाए या थोड़ी सी कहीं चोट लग जाए तो हमारी हालत कैसी हो सकती है। हमें कोई तंग भी करे तो हम गुस्से से दें, यार मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा मत बोल। हम मतलब इरिटेट हो जाते हैं अपने आप में, क्यों? क्योंकि हम बीमार होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके जख्म को कुत्ते आके चाट रहे हैं और उसकी पत्नी भी आगे बोल रही है, जो उसकी लाइफ पार्टनर है, वो ही नहीं उसे समझ पा रही है कि तू क्या परमेश्वर परमेश्वर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी उसका आंसर क्या है, कितना सुंदर आंसर है कि हे मूर्ख स्त्री, जब हम परमेश्वर से खुशी लेना जानते हैं तो दुख ना ले। सोचो, जब उसने ये बात कही होगी तो क्या खुदा ने सुना नहीं होगा? सुना होगा, डेफिनेटली सुना, तभी तो खुदा ने उसे आगे जाके दुगना दिया। जो दोस्त उसके, क्योंकि धीरज, पेशेंस। एक बार हमारे पास्टर जी जब हम नए नए मिले थे, तो मुझे आज भी अपने पास्टर जी का वो पहला प्रचार याद रहता है, प्रभु के अनुग्रह से, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने हमें 7 स्टेप बना के ना वो वचन समझाया था। उन 7 स्टेप्स में से आखिरी में जाके था संयम, जो लास्ट स्टेप था संयम। क्योंकि हम 6 स्टेप तो पूरे कर लेते हैं, जो 7वें स्टेप आता है ना, संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल अपने आप में हर एक परिस्थिति में, कि मुझे प्रभु के साथ बने रहना है, वो नहीं होता। क्योंकि अगर वो हो गया तो हम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे ना। क्योंकि परमेश्वर तो अपने वचन में खुद कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में इसलिए बनाया ताकि वो क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन को जांचना है, क्या हम वाकई में प्रभु में स्ट्रांग हैं? क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा है सच में। जैसे हम सुनते हैं, कहीं कलेश, कहीं एक्सीडेंट, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, परिवारों में झगड़े, एक दूसरे पे आज के भरोसा नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर सबसे पहले तो प्रेम खत्म हो गया। और शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार शक, उसका सबसे वो कुछ नहीं लाता, सबसे पहले डाउट ही लाता है, क्या ये ऐसा है, क्या सच में ये चीज सही है। सबसे पहला वाइड, जहां इंसान उसके इस पहले हथियार में फंसा, दूसरा तीसरा चौथा वो अपने आप ही डाल देगा, फिर उसे जरूरत नहीं होती। क्योंकि विश्वास और शक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर पर भरोसा, कोई बात नहीं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। और ये तब कब होगा, जब हम उसकी व्यवस्था पे मनन करते रहेंगे। क्योंकि देखो, परमेश्वर का एक एक कलाम, एक एक वायदा हमारे जीवन में तब पूरा होता है जब हम हर एक परिस्थिति में क्या करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कि हमें आत्मा में बढ़ाएगा तो दुनिया में हमें पीछे छोड़ देगा, कि लोग हमें नीचे, क्यों? अगर हम कहीं ना कहीं छूट रहे हैं तो इसमें हमारी कमी है, परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता व्यवस्था की ये पुस्तक
तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार करने के तू चौकसी करे, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। प्रभाव मतलब लोगों पे आपका प्रभाव पड़ेगा, परमेश्वर ऐसा आपको बना देगा। अब यहाँ पे दुनियावी बात आ गई, आत्मिक भी है और दुनियावी है। अगर हम आत्मा में स्ट्रांग है तो परमेश्वर हमें दुनिया में भी पीछे नहीं रहने देगा, लेकिन सेल्फ कंट्रोल होना हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में बहुत जरूरी है। हबक्कूक में उस दास में परमेश्वर के लिए क्या था? संयम था। प्रभु मैं आनंदित हूँ आपके कारण, मैं खुश हूँ आपके कारण। शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाएगा तो कोई बात नहीं। वहां पे उनकी परीक्षा थी, वो परीक्षा आई थी उनपे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और उसमें भी आनंदित थे। हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी परिस्थितियां आएंगी। हम अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं ना, उसको कहते हैं कि यहोवा तू ही मेरा उद्धारकर्ता है, तू ही मेरा परमेश्वर है, हम पर भी परिस्थितियां आएंगी। बट अगर हम उन परिस्थितियों में खरे उतरते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें दुगना मसा देगा, दुगनी आशीष देगा प्रभु हमें। लेकिन क्या हम वाकई में परमेश्वर पर हर परिस्थिति में खुश रहने वाले, चाहे खाने को ना हो, चाहे पीने के ना हो, प्रभु के वचन को मनन करने वाले हैं? आज प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर जो जो ये वचन सुनता है, मैं बस यही कहूंगी कि अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने रिश्ता पहले खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करो। अपने आप को परमेश्वर के साथ जांचो, क्या मैं विश्वास में हूं? अगर हूं तो परिस्थिति में कैसा हूं? क्या मैं वचन पे सच में मनन करने वाला हूं, या मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है? नहीं, अपना रिश्ता खुदा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। और जैसे आने वाले दिन है ना, तो उन परिस्थितियों में क्या करे? परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचा ले। मुझे तो प्रभु के अनुग्रह नहीं बचाया हुआ, मेरी जिंदगी में बहुत सी परिस्थितियां आई, लेकिन जिसके मैं योग्य भी नहीं थी, लेकिन उन सब में प्रभु जब मुझे बचा सकता है तो प्रभु आपको भी बचा सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। उसके शब्दों से धरती और आकाश बन गए, पृथ्वी बन गई, और उसके जी उठने की सामर्थ आज भी काम करती है। आज लोग गुड फ्राइडे को मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं। मैं कहती हूँ परमेश्वर आप तो हर दिन जिंदा हो हमारे साथ, हर दिन गुड फ्राइडे, हर दिन ईस्टर है, हर दिन क्रिसमस है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, क्योंकि वह आदि अंत से हमेशा एक युग न युग एक सा रहता है, वो बदलता नहीं। उसकी योजनाएं हमारे लिए बदलती नहीं है। हम उस योजना से भटक जाते हैं, हम उस दर्शन से भटक जाते हैं, लेकिन उसको पता है ये मेरा बच्चा है ना, वो घुमा फिरा के फिर ले ही आता है। फिर कहते हैं नहीं प्रभु जैसा आप कहोगे वैसा। लेकिन हम खुशी के साथ अगर प्रभु में चलते जाएंगे ना, तो प्रभु को भी अच्छा लगेगा, वो भी देख के खुश होगा कि हाँ ये मेरा बच्चा है सच में। प्रभु आप सबको ब्लेस करे सुंदर वचन के द्वारा, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने दिया, खुदा सुंदर वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। सच में प्रभु यह आपकी शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है खुदा। और खुदा आपकी शरण में बैठने में, आपके वचन को पढ़ने में, उस पर मनन करने में खुदा, दिन रात उस पर ध्यान करने में खुदा मदद करना प्रभु। जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं खुदा, आप उन सब लोगों को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। खुदावंदा यीशु, क्योंकि ना तो बोने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परमेश्वर बढ़ाने वाले सिर्फ आप हो खुदा। खुदावंदा, क्योंकि जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हो खुदा, उन्हें आप जानते हो खुदा, वो हानि की नहीं लाभ की है खुदा, और संपूर्ण हृदय से खुदावंदा आपके पास आते हैं खुदा, और आपके नाम को धन्य और मुबारक कहते हैं खुदा। खुदावंदा आप सामर्थी हो खुदा, हम आपके बच्चे हैं खुदा। अगर हम सबसे जाने जाने कुछ भी गलती गुनाह होगी तो क्षमा करना परमेश्वर प्रभु, लेकिन अपनी दया और अपने अनुग्रह में चलाना खुदा, ताकि उस राज्य तक पहुंच सके खुदा जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर प्रभु। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आपने हमारे जीवन में की, जो कर रहे हो और जो करने जा रहे हो खुदा। सिर्फ धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं खुदावंदा प्रभु। आप भले हो पिता,
और हर एक बात में आपको महिमा मिले, क्योंकि आदर, महिमा और स्तुति के योग्य सिर्फ आप हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।